गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रयोग क्लासेज में, जहां पे आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलियन। इसके पहले हम लोग ठोस अवस्था कवर किए थे, अब हम लोग बिलियन पढ़ेंगे। ठोस अवस्था कट गया है चैप्टर, इसलिए उसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो उसको हम लोग फिर से पूरा कवर कर देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह है बिलियन। बिलियन को सबसे पहले हम लोग समझने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उसको समझते हैं। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या होता है? जब किसी भी दो चीज़ को हम आपस में मिला देते हैं तो हमको मिश्रण प्राप्त होता है। कोई भी दो चीज़ लो, आपस में उनको मिक्स कर दो, कैसे भी मिक्स करो, मिक्स कर दो तो हमको मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है कि एक बाल्टी है छोटी सी, जिसमें हम लोग शरबत बनाएं, नमक चीनी पानी मिला के शरबत बनाएं। अब अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी टोटी लगाऊं या टोटी ना लगाऊं, यहाँ से हम एक गिलास शरबत निकालें और उसको चखें, और यहाँ से एक गिलास शरबत निकालें और उसको चखें। दोनों स्थिति में क्या होगा कि यहाँ का जो शरबत है उतना ही मीठा होगा जहाँ यहाँ का जो शरबत है। अगर अच्छे से घोले हैं तो दोनों शरबत एक ही तरीके से हमको स्वाद में लगेंगे, मतलब उसमें मिठास उतनी ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, पानी और चीनी का अनुपात जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी, यानी कि संघटन जो है और गुणधर्म क्या है, जो है जो मिठास है, सभी जगह समान है। संघटन और गुणधर्म सभी जगह समान है इस मिश्रण में। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोल देते हैं। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण बोल देते हैं। यहीं पे अगर हम क्या ले रहे हैं, दाल ले रहे हैं जिसमें कंकड़ है, दाल और कंकड़ मिला दिए हैं। तो अगर हम यहाँ से कुछ पार्ट दाल का उठाएं और यहाँ से उठाएं तो हम देखेंगे कि इसमें दाल और कंकड़ का जो अनुपात है वो हर जगह समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंकड़ कम दाल, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दाल कम कंकड़, ऐसे आपको दिखाई देंगे। यानी कि ये हर जगह समान संगठन का नहीं है, इसका संगठन समान नहीं होगा। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग बोल देते हैं विषमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। क्या बोल देते हैं? विलयन। विलयन क्या है? ऐसा समांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जो समांगी हो उसको हम विलयन बोल देते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब जिसका संगठन और गुणधर्म सभी जगह समान हो। संगठन का मतलब उसके अवयवों का अनुपात हर जगह समान हो। जैसे यहाँ पे चीनी और पानी का जो अनुपात है वही चीनी और पानी का अनुपात यहाँ पर भी है, तो हम कहेंगे कि इसका संगठन हर जगह समान है। जितना मिठास यहाँ पे है उतना मिठास यहाँ से निकालने पर भी उतना ही मीठा लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका गुणधर्म भी समान है। संगठन अगर गुणधर्म अगर समान है तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलेंगे, और समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन, या इसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन कह देते हैं। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा कि विलयन क्या है। तो आगे हमको यही विलयन पाठ में विलयन के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, विभिन्न प्रकार के विलयन पढ़ने हैं। तो अब हम लोग हेडिंग डालते हैं विलयन। विलयन क्या होता है? अभी बताया, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है।
समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के। समांगी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, उसको क्या बोल दोगे? विलयन कह दोगे। विलयन को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसके 2 घटक होते हैं, एक को बोलते हैं विलेय और एक को बोलते हैं विलायक। बहुत ही इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें इसके बेसिक टर्म को हम लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे गहराई में जाएंगे। तो आप लोग ऊबे ना, इसको देखते चलें। अगर ऊब लग रही है तो बीच में गाना बजा के सुन सकते हैं, भोजपुरी छोड़ के। विलेय क्या होता है? 2 चीज़ होती है, जिसकी मात्रा कम होती है। जैसे हमारे पास क्या है, उदाहरण से समझते हैं। इसमें चीनी और हम पानी घोल दिए, पानी होगा और चीनी होगा। जिसकी मात्रा कम होगी, चीनी की मात्रा कम है तो इसको हम बोल देंगे विलेय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको बोल देंगे विलायक। विलेय क्या होता है? जिसकी मात्रा कम हो, ऐसा अवयव जिसकी मात्रा कम हो उसको हम विलेय बोल देंगे, और ऐसा अवयव जिसकी मात्रा अधिक हो, जिसकी मात्रा अधिक हो उसको हम लोग विलायक बोल देंगे। यहाँ से कंफर्म हो रहा है विलेय और विलायक। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि विलायक एक ही होता है, एक विलयन में एक ही विलायक होगा। लेकिन विलेय 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। जैसे इसमें मैं चीनी घोला और नमक भी घोल दिया, तो नमक और चीनी दोनों क्या हो गए? विलेय हो गए, कम मात्रा में है। और जो अधिक मात्रा में है, जिसमें घुला हुआ है, उसको क्या बोल दोगे? विलायक। जिसमें कोई चीज़ विलेय हो रही है, मतलब विलीन हो रही है, उसको क्या बोल दोगे? विलायक। और जो घुल रहा है, जो विलेय हो रहा है, उसको विलेय बोल देंगे। समझ पा रहे हो बात? पहले होती थी संधि ना, विलेय संधि। किसी राज्य में किसी राज्य का विलेय हो जाता था। तो जिस राज्य में कोई दूसरा राज्य आकर मिलता था वो विलायक हो गया, जो राज्य आके मिला वो विलेय हो गया। ऐसा कोई राजा को मत बोलना, नहीं बहुत पीटेगा। विलेय और विलायक हम लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं। इसके आगे ये पता चल गया हमको कि विलेय 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं और विलायक एक ही हो सकते हैं। हमको जो पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है ऐसा विलयन जो द्विअंगी हो। क्या पढ़ना है हमको? ऐसा विलयन जो द्विअंगी। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें एक विलेय हो और एक विलायक हो, जिसके 2 अंग हो। एक विलेय हो और एक विलायक हो। एक विलेय और एक विलायक। जो कम होगा उसको विलेय बोल दोगे, जो अधिक होगा उसको विलायक बोल दोगे। अगर मैं बोल दिया कि ये भी 50% है और ये भी 50% है, तो किसको विलेय किसको विलायक माना जाए? दोनों बराबर बराबर मात्रा में है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? भौतिक अवस्था देखते हैं, विलयन की भौतिक अवस्था को देखते हैं, और घटक अवयव की भौतिक अवस्था को देखते हैं। अवयव की भौतिक अवस्था को देखते हैं। मतलब विलेय जैसे है हमारे पास, अगर वो द्रव अवस्था में है, जो विलयन है हमारे पास वो द्रव अवस्था में है, तो जो भी घटक उसमें से 2 घटक हैं, जो भी घटक द्रव अवस्था में होगा उसको हम विलायक मान लेंगे, और जो उस अवस्था में नहीं होगा, द्रव अवस्था में नहीं होगा, उसको हम विलेय मान लेंगे।
ये बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? जिस भौतिक अवस्था में विलयन है उसी अवस्था में जौन सा घटक होगा, जो भी घटक होगा उस अवस्था में, उसको हम क्या मान लेंगे? विलायक। जिस भौतिक अवस्था में विलयन है उस भौतिक अवस्था में जो भी घटक उपस्थित होगा, चाहिए तो उसको क्या बोल लोगे? विलायक। समझ गए बात? यानी कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट आता है। क्या आता है? उसको लिख देते हैं कि विलयन की भौतिक अवस्था तो समझते हैं, भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करता है। मतलब विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही विलयन की भी भौतिक अवस्था होगी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते। विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण विलायक करता है। विलायक जिस अवस्था में होगा उसी अवस्था में विलयन होगा। अब हमको जो नेक्स्ट देखना है वो देखना है विलयन का प्रकार। कितने प्रकार के विलयन हो सकते हैं? किसके आधार पे देखेंगे? विलय और विलायक की अवस्था के आधार पे हम लोग देखेंगे विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं इधर आपको बता रहा हूँ विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के? विलयन के कितने प्रकार हो सकते हैं? विलयन के कुल 9 प्रकार हो सकते हैं। कितने? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे कह सकते हो कि 9 प्रकार के हो? कह सकते हैं, देखो कैसे। हम इधर ले रहे हैं विलायक, इधर ले रहे हैं विलेय। अभी मैं क्या ले रहा हूँ? पहले सबसे पहले मैं ले रहा हूँ द्रव, और विलेय क्या ले सकते हो इसमें? ठोस, द्रव, गैस। द्विअंगी विलयन की बात करेंगे पूरे चैप्टर में हम लोग, तो उसमें आप उससे ज़्यादा विलेय की कल्पना नहीं करेंगे, सिर्फ एक विलेय की कल्पना करेंगे और एक विलायक की कल्पना करेंगे। मैं क्या लिया? विलायक द्रव। इस अवस्था में 3 प्रकार के विलेय मिला सकते हैं, या तो ठोस द्रव एक विलयन हो गया, द्रव द्रव दूसरा विलयन हो गया, गैस द्रव 3 विलयन हो गया। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं गैस। गैस में भी ठोस, द्रव, गैस। गैस ठोस का विलयन, गैस द्रव का विलयन, गैस गैस का विलयन, 3 3 6। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं ठोस। इसमें भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के विलयन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार के विलयन हो गए। तो हमको इन्हीं विलयनों को पढ़ना है। मुख्यतः हमको ये पढ़ना है, द्रवीय विलयन को पढ़ना है। इस पाठ में क्या पढ़ना है हमको? द्रवीय विलयन। और उसमें भी जो महत्वपूर्ण है उसमें हमको क्या पढ़ना है? ठोस द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन, गैस द्रव का विलयन। गैस और द्रव का इंपॉर्टेंट है, ठोस और द्रव का इंपॉर्टेंट है, द्रव द्रव का विलयन कम है, लिक्विड लिक्विड विलयन कम है। तो कौन सा मुख्यतः हमको पढ़ना है? ठोस और गैस का द्रव में विलयन। इसका एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास पानी है और उसमें हम लोग यूरिया घोल दिए, तो ये कैसा विलयन हो जाएगा? ठोस द्रव विलयन। जैसे हमारे पास पानी है और उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, तो उसको क्या बोल दोगे? द्रव गैस का विलयन। जो हमारे तालाब का पानी होता है उसमें ऑक्सीजन गैस घुली होती है, तभी वहाँ के जो जलीय जीव होते हैं, मछली उछली, वो जी पाते हैं। मगरमच्छ नहीं, मगरमच्छ तो बाहर भी सांस ले सकते, पता नहीं, मगरमच्छ के बारे में सूचना इकट्ठा करनी पड़ेगी, लेकिन मछली जी जाती। किसकी वजह से?
जो ऑक्सीजन गैस द्रव में घुली हुई। ठीक, तो हमको मुख्यतः क्या पढ़ना है, ठोस द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन, इसके बारे में कुछ हमको पढ़ना है। राउल्ट के नियम हम पढ़ेंगे, उसके बाद गैस, इसमें हेनरी का नियम है उसको पढ़ेंगे, और थोड़ा सा फिर विलयन, द्रव द्रव का विलयन रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आदर्श और अनादर्श विलयन भी पढ़ लेंगे। ठीक, यही सब खत्म करना है। फिर अणुसंख्या गुणधर्म है एक, उसको पढ़ेंगे। विलयन कितने प्रकार के हो गए, 9 प्रकार के विलयन हो गए, इनको आप लोग नोट कर लो। ये था इसका बेसिक कुछ जो हमको समझना था। इसके आगे अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से चैप्टर शुरू होगा, तो आप लोग जुड़े रहिए। क्या है पहला पॉइंट हमको जो पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पाठ का, उसमें हमको पढ़ना है सांद्रता। सांद्रता होती क्या है, इसको डिफाइन कर देते हैं। पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आप कक्षा 11 में इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन कक्षा 11 में पढ़ता कौन, तो 12 में पढ़ना पड़ता है। 11 में पढ़ने की इच्छा नहीं कहेगी तो 12 में पढ़ना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि अब पेपर होगा तो उसमें तो स्कूल वाले पास करते नहीं हैं। स्कूल वाले पास नहीं करेंगे तो फेल होने का डर, तो उस डर की वजह से हम इसको पढ़ेंगे। आदमी काम 2 ही वजह से करता है, या तो डर की वजह से या तो डिजायर की वजह से। अगर डिजायर की वजह से करने वाले आप हो तो कक्षा 11 में ही पढ़ चुके होगे, अगर डर की वजह से करने वाले हो तो अभी करोगे। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं सांद्रता क्या होती है। सांद्रता क्या होती है, संघटन को बताने वाले पद, संगठन को बताने वाले पद, जो संगठन को बता रहा है वही सांद्रता का। संगठन का मतलब किसी में विलेय और विलायक का क्या अनुपात है, किसी विलयन में विलेय और विलायक का क्या अनुपात है, वही उसका संगठन होता है, और इस संगठन को जो बताता है वो सांद्रता कहलाता है। बात समझ पा रहे हो, किसी विलयन के संगठन को बताने वाले पद को सांद्रता कहते हैं। संगठन क्या होता है, विलेय और विलायक का अनुपात, विलेय और विलायक का अनुपात, कितना विलेय उपस्थित है और कितना विलायक उपस्थित है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संगठन। इसको 2 तरीके से व्यक्त करते हैं, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। गुणात्मक जो है उसको आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हो, जिसमें हम लोग 2 तरीके से विलयन को बताते हैं, तन विलयन और सांद्र विलयन। तन विलयन का मतलब अपेक्षाकृत जिसमें विलेय की मात्रा कम है, सांद्र विलयन का मतलब अपेक्षाकृत जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है। सांद्र मतलब गाढ़ा, तन मतलब हल्का, जो देसी भाषा में हम लोग समझे थे। तो इसको हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत भ्रामक है, एनसीईआरटी वाले ने इसे लिखा है, भ्रामक है, सही वास्तव में ये भ्रामक है, लेकिन जो वास्तव में हमको पढ़ना है वो मात्रात्मक निरूपण, सांद्रता का मात्रात्मक निरूपण। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना है, इसको हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रतिशत सांद्रता पढ़ते हैं, प्रतिशत सांद्रता पढ़ते हैं, फिर हम लोग ppm पढ़ते हैं, फिर हम लोग मोल अंश पढ़ते हैं, फिर हम लोग मोलरता पढ़ते हैं। यहाँ से सवाल जरूर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोलरता पढ़ते हैं, फिर मोललता पढ़ते हैं, फिर नॉर्मलता पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक इसमें हमको कवर करना है। प्रतिशत सांद्रता में द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत सांद्रता, इतना पढ़ना है, ये पूरा हमको कवर करना है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तब तक आप लोग इंतजार करें।